जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप सभी को पता है, हमने पिछले कुछ अपने वीडियोस में बताया भी था एसआईआर क्या है, इसमें कैसे काम करना है। आज हम आपको बता रहे हैं कि एसआईआर के तहत अपनी अपनी जानकारी को भी कैसे आप ऑनलाइन फीड कर सकते हैं, क्यों जरूरी है वो भी बता देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सभी को पता है कि यह स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि विशेष जो पुनरीक्षण है आपका, ठीक है, गहन पुनरीक्षण जो है, इसके तहत मतदाताओं की जांच हो रही है कि जो व्यक्ति 2003 में थे या 2025 में जो आज हैं, वो पहले पोर्टल पे कभी थे या नहीं थे, और यदि थे तो उनका क्या रिश्ता था जिस व्यक्ति से, और यदि नहीं है तो उसकी जांच होगी कि आप कैसे आए हैं, आपने नागरिकता कैसे ली, आपका मतदाता पत्र किस आधार पे बना, वगैरह वगैरह। तो ये जांच होंगी। ठीक है, तो इस आधार पे बहुत सारी चीजें हैं जिसकी जांच हो रही है। तो पहले तो सिर्फ माता पिता का ही था। यदि किसी के माता पिता का किसी कारण से नहीं था 2003 में, तो उनके दादा दादी का भी अब लिया जा रहा है, ऐसा सुना है हमने। तो आप अपने बीएलओ से इसके बारे में स्पष्ट जानकारी ले सकते हैं। तो कैसे क्या कर रहा है, इसके लिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो ये अपनी वेबसाइट है मेन वाली, है ना, eci.gov.in की वेबसाइट है। इस पे आप जाएंगे। ये अपन ऑनलाइन वाली प्रोसेस बता रहे हैं। ऑफलाइन वाली प्रोसेस के लिए इस तरीके का फॉर्म आपके जो बीएलओ है उनके पास मिल जाएगा। ठीक है, इस फॉर्म में आप देख सकते हैं इस तरीके की जानकारी है, जहां पर आपको वोटर की पैदाइश की तारीख भरनी है। यदि आपका नाम 2025 में है, ठीक है, और आप 18 साल के 2003 में 18 साल के नहीं हुए थे, तो आपका आसान है। आपके माता पिता का जो भी उस समय 2003 के वोटर आईडी पोर्टल में रहा होगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको आप चाहेंगे तो यहाँ से आपका डेटा निकल आएगा। ये देखिए इस तरीके से, ये आपका उस समय का डेटा निकल आएगा 2003 का। यहाँ से आप अपना जो मेन चीजें लिखी जानी है वो यही है, मतदाता क्रमांक। ठीक है, इसके बाद आपका नाम, आपका जो रिलेशन है, उनके फादर का रिलेशन या उनके हस्बैंड का रिलेशन, माता पिता का नाम, दादा दादी जो भी उनके हस्बैंड वाइफ का नाम मिल जाएगा। यहाँ से उस समय की उनकी एपिक संख्या मिल जाएगी। ठीक है, ऊपर ये भाग संख्या और विधानसभा क्रमांक दी हुई है, तो इससे आपका फॉर्म इस तरीके से भर जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये पहला फॉर्म है, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 पार्ट में ये फॉर्म भर जाना है। ठीक है, तो पहले पार्ट में आपकी डिटेल रहेगी कि आपकी पैदाइश की तारीख क्या है, आपकी जन्म तिथि क्या है, फिर आपकी आधार संख्या क्या है, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर क्या है, वोटर के पिता का नाम, और यहाँ वोटर के पिता का एपिक, यानी कि यहाँ पर जो फॉर्म है, इस फॉर्म में वोटर के पिता का नाम और उनके एपिक फॉर्म भर जाएगा। यहाँ पर वोटर की माँ का नाम और माँ का एपिक नंबर भर जाएगा। फिर वोटर के पति पत्नी का नाम और उनका एपिक भर जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट है, यदि आपका पिछले एसआईआर सूची में नाम 2003 की लिस्ट में था, तब मान लीजिए कोई व्यक्ति 48 साल का है, तो उसका उस समय नाम रहा होगा, है ना। 22 साल पहले वो 26 साल के रहे होंगे, तो उनका नाम रहा होगा। तो उस हिसाब से उस समय का जो भी, जैसे हमने आपको अभी पीडीएफ दिखाई थी, उस समय का पार्ट नंबर वगैरह डिटेल वगैरह भर के यहाँ पर भर देंगे और साइन करके जमा कर देंगे। यदि उस समय की लिस्ट में ये नाम नहीं था, ये वाला नाम नहीं था, इनका नाम नहीं था, तो यहाँ पर उनके माता पिता का या जो भी उनके ब्लड रिलेटिव है जिनका नाम रहा होगा, उनका नाम यहाँ पर अपनी डिटेल में भर देंगे। तो ये पार्ट 3 अपना भर जाएगा। इस तरीके से यदि 1 में कोई व्यक्ति 18 वर्ष का उस समय 2003 में नहीं था, तो 3 नंबर फॉर्म भर जाएगा, और कोई व्यक्ति उस समय 18 वर्ष से अधिक का था, उस समय 2003 में उसका नाम था, तो 1 और 2 भर जाएगा। ठीक है, और ये वीएलओ द्वारा सत्यापित करके जो उनका गणना पत्र ये भरने के बाद उनका जो ऑनलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन ऐप है बीएलओ की, उसकी आईडी से ये कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो ये तो हमने देखी एक चीज। ठीक है, अब हम आते हैं किस पे, जो ऑनलाइन वाला काम है इस पे। ये हमारी वेबसाइट है, मतलब गवर्नमेंट की वेबसाइट है, eci.gov.in, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया.gov.in। ठीक है, यहाँ से आप फिल एन्यूमरेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये वाली खुल जाएगी वोटर्स की वेबसाइट, voters.eci.gov.in। ठीक है, यहाँ से हमको क्या करना है, यहाँ से हमको इस पे क्लिक करना है लॉगिन पे। तो ये देखिए, हम लॉगिन पहले से करके रखे हैं यहाँ पर, अदरवाइज आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये लॉगिन आ जाएगा आपका। 1 मिनट, इसको रिफ्रेश कर दे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से लॉगिन पेज खुल जाता है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरीके से हमारा वेब पेज खुल जाता है voters.eci.gov.in का। यहाँ से हमने लॉगिन पे क्लिक किया, इस तरीके से लॉगिन आ जाएगा। यहाँ पर हम अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी या एपिक नंबर डालेंगे और कैप्चा डालेंगे, तो ओटीपी आ जाएगा। जैसे ही ओटीपी डालेंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होके इस तरीके का हमारा पेज खुल जाएगा। फिर ये नाम दिख रहा है जैसे कि
अब यहाँ पर हमको काम करने हैं ये, या तो हम SIR की फाइनल रूल डाउनलोड कर लें, ठीक है, तो बिहार का हालांकि, ठीक है, तो ये बिहार का ड्राफ्ट है। अदरवाइज यहाँ से हम अपना नाम लास्ट SIR में सर्च कर सकते हैं। इस पर क्लिक किया हमने, ये देखिए ये हम आ गए। यहाँ पर हमको चुन लेना है स्टेट, लास्ट SIR में हमारा नाम था या नहीं। यहाँ से हम क्या चुन लेंगे, डिस्ट्रिक्ट। अब लास्ट SIR यानी कि जैसे कि ये है विधानसभा, ठीक है। पोलिंग स्टेशन हमको मालूम होना चाहिए 2000 मतलब अभी की आज की स्थिति में हम अपना इलेक्टोरल सर्च कर रहे हैं, जैसे कि तो हमारा इलेक्टोरल है 218। अरे नहीं आया यार, अच्छा ये उस समय का लास्ट SIR है, तो उस समय ये था या नहीं था ये क्या पता अपन को, तो अपन यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। ये देखिए, तो उस समय ये नहीं बने थे 2003 में, जो हम अभी वर्तमान जिसमें इलेक्टोरल में है हम इस पे उस समय नहीं थे। और प्लस हम उस समय ये इलेक्टोरल भी चेंज है, तो हमको यहाँ पर ये नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ पर सर्च करते हैं मुड़वारा में, ये देखिए ये मिल गया। उस समय ये था, ठीक है। उस समय अभी जो 218 है उस समय उसका पोलिंग स्टेशन 161 था। हमने व्यू पे क्लिक किया, ये देखिए ये PDF आ गई। अब इस पे हम अपना क्या सर्च कर लेंगे, जो भी हमारी डिटेल है ये हमको यहाँ से मिल जाएगी देखने के लिए, ठीक है। उस समय हमारी क्या थी स्थिति, या यदि हम आज 48 वर्ष के हैं तब ये, लेकिन यदि उस समय हमारा नाम नहीं था तो हमको फिर क्या करना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा। वो कैसे भरना वो बता देते हैं आपको, ठीक है। तो ये आ गया उसके लिए, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एपिक डाउनलोड कर सकते हैं आप अपना नाम अभी वोटर लिस्ट में सर्च करना हो तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं। इलेक्टोरल रोल PDF हमने देखा ये है पिछले उसकी, और अभी की डाउनलोड करनी है तो यहाँ से आप जाएंगे और यहाँ से आप इसको, ये देखिए स्टेट सेम चीज है, ठीक है। ये देखिए मान लीजिए आपको जैसे आपका इलेक्टोरल वो नहीं पता है, आपको आपका एपिक नंबर नहीं पता है, ये तब के लिए है। तो यहाँ से आप ड्राफ्ट में डाउनलोड करके अपना वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, एक कोई भी बाय इलेक्शन जनरल इलेक्शन 2024 की PDF डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। अब हमको अभी पता है, ये देखिए ये है, हमने बताया ना आपको, जैसे ये वर्तमान हमारा PDF है, ठीक है। और पहले वाला जो है वो 161 था, आपने खुद देखा। तो इस तरीके से हम इसको डाउनलोड कर लेंगे और जो PDF डाउनलोड होगी उससे हम अपना एपिक नंबर पार्ट नंबर देख सकते हैं और फिर उसके हिसाब से हम लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक। अब हम आते हैं कहाँ पर, जब हमको अपना क्या करना है, वेरिफिकेशन, ठीक है। ये फिल एनुमरेशन फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो हम यदि ऑनलाइन कर रहे हैं, BLO के पास वेरिफिकेशन के लिए बस जाएगा ये, यदि हम इसको ऑनलाइन भरते हैं तो यहाँ पर हमने क्लिक किया, फिल एनुमरेशन फॉर्म में गए हम, ये हमने स्टेट सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर हम क्या डालेंगे, जो हमारा आज का एपिक नंबर है। हाँ, तो जैसा अपन ने देखा अभी कि अपन यदि चाहें तो यहाँ से हम सर्च कर लेंगे, ठीक है। ऑनलाइन जब हम SIR के एप्लीकेशन के लिए जा रहे हैं तो हमने जैसे यहाँ पर एपिक नंबर डाला अपना, ये हमारी पुरानी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मिल गई। यहाँ पर हम मोबाइल नंबर डालेंगे, OTP के लिए क्लिक किया तो उसने बोला कि मोबाइल नंबर इज नॉट लिंक्ड विथ एपिक नंबर। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म नंबर 8 भरना पड़ेगा, यानी कि इस पे क्लिक हियर पे हमने क्लिक किया, ये विंडो खुल गई फॉर्म नंबर 8 की। अब चूंकि हमारा पहले से लॉगिन है और हम अदर इलेक्टर का कर रहे हैं तो यहाँ पर हम चुन लेंगे अदर इलेक्टर, सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे तो हमसे बोलेगा एपिक नंबर, तो हम यहाँ पर एपिक नंबर लिख देंगे। एपिक नंबर लिखने के बाद ये देखिए इस तरीके से आ जाएगा डिटेल कि ये एपिक नंबर यहाँ पाया गया है। यदि ये सही है, यही हमको चाहिए, तो ओके पे क्लिक कर देंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद ये देखिए ये आ गया कि आपको क्या चेंज करना है आपके एपिक पे। तो इस तरीके से हमने डिटेल पे सिलेक्ट करके हमको केवल एंट्रीज चेंज करनी, मोबाइल नंबर ऐड करना है। हमने मोबाइल नंबर पे क्लिक किया और ओके कर देंगे। ये आ गया फॉर्म, ठीक है। उनका जो डिटेल है एपिक नंबर की, ये डिटेल आ गई, कॉन्स्टिट्यूएंसी की डिटेल आ गई। हमने यहाँ पर डाला मोबाइल नंबर, फिर आधार नंबर भी अपडेट नहीं है, जैसे नाम अपडेट नहीं है, मान लीजिए नाम चेंज है दोनों में, तो हमने आधार नंबर पे भी क्लिक कर दिया और ईमेल पे भी क्लिक कर दिया। तीनों पे क्लिक किया, तीनों की एंट्री भरी और ये देखिए आप यहाँ पर देखिए जब तक आपने इस पे, यदि आपको कोई चेंज नहीं करना, आप डायरेक्ट नेक्स्ट कर देंगे तो ये हाईलाइट था
और आपने किसी पे भी क्लिक किया कि आपको एडिट करना है तो ये नेक्स्ट हाईलाइट हो गया। ठीक है, अब जब तक ये नेक्स्ट नहीं होगा जब तक आप एंट्री नहीं कर देंगे। तो हमने तीनों की एंट्री करी, फिर नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे आए तो अब आप वो पूछ रहे हैं कि आपको क्या क्या चेंज करना है। तो हम सिलेक्ट कर देंगे नेम और मोबाइल नंबर। ठीक है, क्योंकि हम ऊपर आधार नंबर डाले तो नेम और आधार नंबर डाल देंगे और ऊपर आधार नंबर अपलोड हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये डाला जैसे ही हमने, यहाँ पर मोबाइल नंबर नेक्स्ट हो जाएगा। मोबाइल नंबर डाला, नेक्स्ट, नेक्स्ट पे क्लिक किया, प्लेस डाला, नेक्स्ट, यहाँ पर कैप्चा डाल के सेंड ओटीपी, ओटीपी चला गया। ये देखिए ये ओटीपी डाला, प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक किया तो ये फॉर्म आ गया। इस तरीके से पूरा फॉर्म आ गया कि हमने फॉर्म नंबर 8 भर दिया है ऑनलाइन। ठीक है, ये देखिए अब ये बोल रहा है कीप एडिटिंग, डाउनलोड या ई साइन सबमिट। यदि हमको मतलब इस पे जो भी करना हो वो हम क्लिक कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज है, यदि मान लीजिए हम किसी कारण से इसको ऑनलाइन नहीं जमा कर पा रहे हैं, ये देखिए एक जगह पे वहां पर लिखा हुआ है ये कि यदि मान लीजिए हम आधार नहीं है हमारा या आधार पे अपडेट नहीं है, कोई प्रॉब्लम है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ये जो फॉर्म हमने डाउनलोड करेंगे प्रीव्यू एंड सबमिट में, इसको डाउनलोड करके बीएलओ के माध्यम से ऑफलाइन भी इसको करवा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसको ऑनलाइन कर दे रहे हैं ई साइन से। ई साइन पे क्लिक किया हमने, ओके किया, ये देखिए ये आ गया, ये खुल गया ई हस्ताक्षर। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ईसीआई एसआईआर के तहत हम ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम आधार नंबर डालेंगे, गेट ओटीपी, ओटीपी आया, ओटीपी पे क्लिक किया, ओटीपी एंटर किया और ये सबमिट हो गया। ठीक है, जैसे ही सबमिट हो जाएगा ये देखिए ये इस तरीके से ई हस्ताक्षर ट्रांजैक्शन ईसीआई का कंप्लीट हो गया। ये आगे ये डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट, यानी कि फॉर्म नंबर 8 आपका भर गया। आपका मोबाइल नंबर चेंज करने की या अपडेट करने की रिक्वेस्ट या नाम सुधार की रिक्वेस्ट जो है वो कहाँ चली गई, बीएलओ के पास चली गई। ठीक है, ईसीआई जांच करके जो भी मतलब अथॉरिटीज होंगी वो जांच करके उसको अप्रूव कर देंगी, तब हम एसआईआर का फॉर्म भर पाएंगे। वो भी हम आपको बता देते कैसे। ठीक है, तो ये देखिए, और यदि किसी कारण से कोई चीज अपडेट नहीं है तो ये इस तरीके का आएगा कि नाम आपका एंटर्ड है, जो आपने किया है वो सही नहीं है, तो फॉर्म 8 के तहत आपको नाम भी सुधारना होगा। मान लीजिए हम सिर्फ नंबर चेंज कर रहे हैं तब। ठीक है, तब तक हम आपको एक बार बता दें, जब तक रिक्वेस्ट अप्रूवल कराते हैं, कि ये वेबसाइट है, इसमें आप देखें यहाँ से न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म 6 भर सकते हैं। आपको डिलीट करना है किसी का नाम तो 7, और कोई एंट्री चेंज करनी है तो फॉर्म 8 आप यहाँ से भर सकते हैं। इसके अलावा एसआईआर के तहत ये सारी वेबसाइट्स हैं जहां से आप यूज कर सकते हैं। एक तो ये देखिए, एक ये है ईसीआई का, इसको हम रियल टाइम पे भी बता देते हैं। अभी हम केवल ऐसे ही दिखाते, अच्छा पहले रियल टाइम वाला ही दिखा देते हैं आपको, वेबसाइट इसकी ये है। ठीक है, ये देखिए, तो ये आ गया आपका। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, वोटर लिस्ट में अपने नाम सर्च कर सकते हैं, एपिक आईडी डालेंगे, डिटेल आ जाएगी। यदि विवरण से खोजना है तो यहाँ से आप नाम डाल सकते हैं, रिलेटिव का नाम डाल सकते हैं। ठीक है, अपना डिस्ट्रिक्ट और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी चुन के कैप्चा डालेंगे तो भी लिस्ट आ जाएगी। और यहाँ से मोबाइल नंबर से भी आप सर्च कर सकते हैं, मोबाइल नंबर और कैप्चा डालेंगे। यदि आपका मोबाइल नंबर किसी एपिक से लिंक है तो भी आपकी एपिक यहाँ से मिल जाएगी। दूसरी चीज, आप यहाँ से अपना बीएलओ सर्च कर सकते हैं, है ना। यहाँ से आपने अपना एपिक नंबर डाला, सर्च किया तो आपको जो भी बीएलओ है, ऑफिशियल्स जो भी गवर्नमेंट के लोग हैं, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत का कौन सदस्य है वो मिल जाएगा। यहाँ से आप अपना एमपी और एमएलए भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है एक। ठीक है, बाकी अपन ने देख लिया यहाँ से, है ना। ये एसआईआर के लिए पुरानी लिस्ट है, और ये आप यहाँ से लास्ट एसआईआर में देख सकते हैं, यानी कि 2003 का देख सकते हैं। और बाकी आप अभी का देखना चाहें तो यहाँ से आप अपना सर्च और नेम इन वोटर लिस्ट देख सकते हैं वर्तमान में, है ना। जो आपका वर्तमान में आप देख सकते हैं, जो अपन ने बताया था वो। अब इसको देखते हैं कैसे। ये देखिए, ठीक है, हमने यहाँ पर डाला, कैप्चा डाला एपिक नंबर के साथ, ये आ गया हमारा वोटर आईडी के साथ, ये आ गया डिटेल। ठीक है, यहाँ से अपनी वोटर आईडी मिल गई, ये डिटेल मिल गई। यहाँ हम व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे, ये आ गई डिटेल्स। ठीक है, इस डिटेल्स में हम ये देखिए, यहाँ पर बीएलओ का नाम नंबर भी दिया हुआ है इसमें, और ये पूरा पोलिंग स्टेशन वगैरह, भाग संख्या वगैरह दी हुई है। यहाँ से हम इसको डाउनलोड करके इसका हम इंफॉर्मेशन का यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपन काम कर सकते हैं। अब हम अप्रूवल करा लेते हैं उसको, फिर अपन इसी में दिखा दे रहे हैं आपको हम आगे कि हम एसआईआर कैसे करा लेते हैं। हाँ, तो जैसे कि अभी तक अपन ने देखा
कि कैसे हम हमारा जो पुराना SIR का था या जो हमारा पुराना लिस्ट थी 2003 की, उसमें हम कैसे नाम निकाल सकते हैं, और यदि किसी प्रकार से हमारे एपिक में कोई त्रुटि है, कोई सुधार करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए हम भरते हैं SIR का ऑनलाइन फॉर्म, यानी कि खुद से वो गणना पत्रक का फॉर्म हम खुद भर ले रहे हैं, जो मतलब कि हमारे BLO भर सकते हैं या हम ऑनलाइन खुद भर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से प्रॉब्लम थी मोबाइल की, वो हमने सॉर्ट आउट करा ली। उसके बाद ठीक है, तो इस तरीके से हम वापस से लॉगिन किया, और ये देखिए ये आ रहा है फिल एनुमरेशन फॉर्म, यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत यहाँ से हम अपना ऑनलाइन फॉर्म, कोई भी व्यक्ति जो भी जिसका भी आधार मोबाइल और वोटर लिंक है, वो यहाँ से आराम से फॉर्म भर सकता है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, इस पर आप क्लिक करेंगे, वो आपसे वापस वैसे ही स्टेट पूछेगा, एपिक नंबर पूछेगा, हमने स्टेट एपिक नंबर डाला, यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे। देखिए मोबाइल नंबर हम पहले जो डाल रहे हैं, मान लीजिए हमने दूसरा मोबाइल नंबर डाला, तो वो ऑलरेडी मैसेज दे देगा कि ये मोबाइल नंबर एपिक पे लिंक नहीं है, तो लिंक वाला मोबाइल नंबर यहाँ नीचे लिखा है। यदि ये नंबर आपके पास है तो ठीक, अदरवाइज फिर से कि वही सेम फॉर्मेट है ना। और यदि मोबाइल लिंक है, लिंक वाला हम मोबाइल नंबर डालते हैं तो OTP चला जाएगा। वेरीफाई OTP करने पे ये डिटेल तो दिख गई। अब वो नीचे दे रहा है 3 ऑप्शन। क्या ऑप्शन दे रहा है? पहला ऑप्शन है कि क्या आपका नाम पुराने SIR में, यानी कि पुरानी जो 2003 की मतदाता सूची है उसमें था या नहीं। दूसरा ऑप्शन दे रहा है कि आपका नाम नहीं था तो आपके माता पिता का नाम था या नहीं, है ना। यदि आपका नहीं होगा तो आपके माता पिता का होगा या फिर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर का होगा। इन चारों में से किसी ना किसी का नाम तो उस 2003 की सूची में होगा। और तीसरा ऑप्शन है ना आपका है ना आपके पेरेंट्स का है, किसी का भी नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं है। तो हम सिर्फ अभी दोपहर ही आपको डिटेल में बात करते हैं पहला और दूसरा, क्योंकि तीसरा वाला कंडीशन बहुत ही रेयर होगी, रेयरेस्ट ऑफ रेयर। यदि उसकी जरूरत हमको महसूस होगी तो वो भी हम आपको बता देंगे, है ना। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सबको करना है SIR का काम। या तो आप BLO का वेट करें, आपके BLO आएंगे, गणना पत्रक आपसे भरवाएंगे, आपके ऑनलाइन उसमें करेंगे, ठीक है। या फिर आप खुद से इसको कर सकते हैं, है ना। खुद से कर ले ज्यादा अच्छा है, उनका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि करना तो है ही। तो जब हम पहला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो वो हमसे पूछता है स्टेट। यहाँ पर लास्ट जो SIR है वो SIR में असेंबली और पोलिंग स्टेशन और पार्ट नंबर, ठीक है। कैसे देखिए, और दूसरा ऑप्शन है क्या, जब पेरेंट्स का करना है तो पेरेंट्स के नंबर में और आपके में क्या अंतर है कि केवल वहां पर पार्ट डाला आपने, यहाँ पर उनका पार्ट डालेंगे, उनका सब कुछ डालेंगे और यहाँ पर रिलेशनशिप डाल देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर आते हैं अपन ये वाली डिटेल में, जहां पर तीसरा ऑप्शन था जहां पर उसकी पूरी डिटेल भरनी पड़ेगी। प्लेस ऑफ सबमिशन करके भर देंगे और आधार से वो, मतलब ये सिंपल प्रोसीजर है, ये भी हो जाएगा, लेकिन इस पे हम डिटेल पे बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब यदि मतदाता का नाम सूची में था तो क्या करना है, हम SIR के इलेक्टोरल में सर्च कर लेंगे पहले ऑप्शन से। यहाँ से हम जाएंगे पोलिंग स्टेशन की, ये डाउनलोड कर लेंगे। ये देखिए, ये है विधानसभा नंबर, ये है पार्ट नंबर और ये है सीरियल नंबर, ये मतदाता क्रमांक, ठीक है। इससे हमारा काम हो जाएगा। अब यदि मान लो ये नहीं मिल रही, हमको याद नहीं आ रहा, क्योंकि काफी सारे उस समय 2003 की स्थिति में जो पोलिंग स्टेशंस थे या जो बूथ स्टेशंस थे, सारे के सारे आज की डेट में नंबर उनके अपडेट हो गए, अमेंड हो गए, क्योंकि बढ़ गई संख्या, तो ये चेंज हो गया। तो यहाँ पर हो सकता है आपको ना मिल रहा हो, नाम भी ना याद हो एग्जैक्टली, तो यहाँ से आप नाम से भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। ये आ गए हम। तो हमने जब पहला ऑप्शन चुना, हमने डाला यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसी, यहाँ पर हमने डाला नेम और यहाँ पर हमने डाला पार्ट नंबर और सर्च किया। जैसे ही सर्च किया तो उस समय की सूची आ गई। हमने इसको वेरीफाई किया कि हाँ ये वही सूची है, ठीक है। तो हमने इस पे क्लिक किया और कंटिन्यू कर दिया, यानी इस पे हम कंसेंट दे देंगे और कंटिन्यू कर देंगे। जैसे कंटिन्यू किया हमने, ये डिटेल्स आ गई। अब क्या भरना है हमको, मोबाइल नंबर ऑलरेडी इसने ले लिया है, डेट ऑफ बर्थ भर देंगे आधार के हिसाब से या वोटर ID के हिसाब से, या दोनों में सेम है तो सबसे अच्छा है ना। तो जो भी डेट ऑफ बर्थ है सही हमारी 10th की मार्कशीट में या पैन कार्ड में जो दर्ज है उसको हमने यहाँ पर क्लिक किया। आधार नंबर ऑप्शनल है, फादर नेम डाला, उनका एपिक ऑप्शनल है, मदर नेम डाला, उनका एपिक ऑप्शनल है। यदि मैरिड है तो स्पाउस नेम, जो हस्बैंड है या वाइफ है उनका नाम डाला, उनका एपिक ऑप्शनल है। ये सब ऑप्शनल है राइट साइड पे। और यहाँ 3 मैंडेटरी है, मदर्स, फादर्स और डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। स्पाउस नेम ऑप्शनल है, प्लेस ऑफ सबमिशन ऑप्शनल है। फिर यहाँ पर हमको फोटो सबमिट करनी है। तो ये देखिए, ये हमने सारी डिटेल्स भर दी, इस तरीके से फॉर्म भर गया। और जैसे ही हम ये फॉर्म भरते जाएंगे,
जो हम बाहर से फॉर्म लेकर आए हैं वो ये दिखा रहा है। हमने किसका पार्ट नंबर यहाँ पर चूज किया वो ये दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर ये फोटो अपलोड कर दी हमने। जैसी फोटो अपलोड की इस तरीके की डिटेल्स आ गई और ये हमने इस डिटेल्स पे प्रीव्यू कर लिया। ये प्रीव्यू करेंगे तो ये देखिए हम डिटेल्स को देख सकते हैं, ये डिटेल्स है भरी हुई हमारी। इसको हम यहाँ पर कंसेंट देकर प्रीव्यू कर सबमिट कर देंगे। ये देखिए कंसेंट दिया, सबमिट कर दिया। सबमिट किया तो वही सेम आधार पोर्टल है, ई हस्ताक्षर, ये हस्ताक्षर खुलेगा। यहाँ पर अभी आधार नंबर नहीं लिखा हमने, आधार नंबर लिखेंगे। गेट ओटीपी पे क्लिक किया, ये आ गया ओटीपी इस वाले रजिस्टर्ड नंबर पे, ठीक है। ओटीपी डाला, सबमिट किया और ये देखिए इस तरीके से सबमिट हो गया और ये हमारी पावती आ गई, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट आ गया, रिसिप्ट आ गई, जो आप कहना चाहें इसको, और डाउनलोड कर लीजिए। तो डाउनलोड हो गई रिसिप्ट, ये आप बीएलओ को दिखा सकते हैं, वो वहां से आपका अप्रूव कर देंगे आपकी डिटेल्स के हिसाब से वेरीफाई, ठीक है। फिर यदि आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है, माता पिता का नाम है, उस कंडीशन में क्या करना है, सेम चीज है, सब कुछ वहीं से वापस सेम हम यहाँ आए। यहाँ पर देखिए यदि ऑलरेडी 18 से कम है आप, या सॉरी 38 से कम है आप, यानी कि 2003 की स्थिति में और 2025 की स्थिति में यदि आप 38 के नहीं तो ऑलरेडी आपका नाम उसमें नहीं होगा, है ना। 38 के नहीं है आप तो ये देखिए, तो इसमें पहला ऑप्शन ऑलरेडी हाईलाइटेड है, केवल सेकंड ऑप्शन पे हमको काम करना है। यदि पहले ऑप्शन में होते आप और अपना पहला ऑप्शन 38 के बाद वाला होता तो आप मैंडेटरी था, मतलब आप फ्री थे, वॉलंटरीली आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन चुन सकते थे, पहले या दूसरे में से, ठीक है। लेकिन चूंकि अब 38 के आप है ही नहीं तो आपको ऑटोमेटिकली दूसरे ऑप्शन पे ही काम करना पड़ेगा। तो हमने दूसरे ऑप्शन पे क्लिक किया और यहाँ पर हमने वही सब सेम चीजें डाली। यहाँ पर हम पार्ट नंबर डाल दिया, ये देखिए हमने पार्ट नंबर का रिलेशन डाल दिया, रिलेशन डाला, ये आ गई एपिक नंबर, पूरी डिटेल। यहाँ पर रिलेटिव नेम कंसेंट क्लिक किया, कंटिन्यू कर दिया, सेम फॉर्म है, सेम डिटेल्स है, ठीक है। ये देखिए सेम डिटेल्स आ गई, हमने सेम डिटेल्स भरी। अब जो यहाँ पर आ रहा था पुराने वाले फॉर्म में, जब 2003 में इलेक्टोरल जो मतदाता है उसका डिटेल थी 2003 में, तो यहाँ आ रहा था, उसकी नहीं उसके माता पिता की है तो यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। हमने यहाँ पर क्लिक किया, देखा सब कुछ, प्रीव्यू किया, ये देखिए प्रीव्यू करके हमने कंसेंट देकर सबमिट कर दिया। सेम ई हस्ताक्षर का ऑप्शन आया, ये देखिए ये आ गई रिसिप्ट, ठीक है। इतना सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यदि चेक करना चाहें, मान लीजिए हमने एक बार हमारा सबमिट हो गया है, फिर हम देखना चाहें तो ये देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं। अपना एपिक नंबर डालेंगे, ओटीपी डाल के सेंड ओटीपी डालेंगे, सबमिट करेंगे तो ओटीपी डालते ही साथ ये ऑलरेडी आ गया, ये देखिए उसके नीचे ऑलरेडी आ गया ये मैसेज कि आपका फॉर्म भर चुका है। यदि आप उसमें कुछ और सुधार करवाना चाहते हैं तो आप अपने बीएलओ से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब आप सभी अपना जो एसआईआर का काम है, जो अपना व्यक्तिगत है ना, हम अपना इंडिविजुअल सभी लोग अपना अपना एसआईआर का फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। ये कोई भी कर सकता है जिसका वोटर आईडी और मोबाइल नंबर लिंक है, ठीक है। तो इसके अलावा एसआईआर में बाकी फिर जो बीएलओ के ऐप से क्या होना है, क्या नहीं होना है, कैसे करना है, वो आपको अगले वीडियो में बता देंगे। तब तक आप इसके हिसाब से अपना अपना सभी लोग कर लें। यदि किसी का कोई अपडेट है, कुछ सुधरवाना है अपने वोटर आईडी में, तो आप फॉर्म नंबर 8 भी ऑनलाइन यहीं से सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। किसी कोई दिक्कत हो तो आप हमको जरूर बताइएगा कमेंट करके, हम उसका रिप्लाई देने का समय से कोशिश करेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।